हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर कंपनी रिलेटेड। मार्केट में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, तो उस न्यूज़ को हम अच्छे से देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि आपको अब पीवीआर कंपनी में निवेश करना है या नहीं। वीडियो चालू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा शेयर एनालिसिस ला सके और उसके साथ साथ में मार्केट में जो भी न्यूज़ आएगी उसको भी हम आपके सामने लाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, उसके हिसाब से आपको किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। लेट्स बिगिन। मार्केट में ये न्यूज़ है कि 100% कैपेसिटी रीओपनिंग ऑफ सिनेमा थिएटर्स इन तेलंगाना। मतलब क्या, जो थिएटर्स पहले 50% कैपेसिटी से रन हो रहे थे पूरे इंडिया में, तो अब वो हो गए हैं तेलंगाना में परमिशंस दे दी गई है कि वो 100% कैपेसिटी से रीओपन हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर जब 50% कैपेसिटी के हिसाब से अगर समझ लो पीवीआर का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 50 करोड़ रुपीस के आसपास हो रहा था, तो अभी फिर से पीवीआर का जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू, उसमें आपको एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिलेगा। और न्यूज़ तो अभी तक सिर्फ इतनी आई है कि तेलंगाना का 100% कैपेसिटी जो थिएटर्स है वो चालू हो रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर समझ लो एकदम नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाती है और एकदम फेवरेबल हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स में भी 100% कैपेसिटी की जो परमिशन है वो मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि तब इस शेयर का जो प्राइस होगा वो आपको एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ये तो बात हो गई कंपनी की जो अभी मार्केट में जो न्यूज़ आई है वो, बट अब हम देख लेते हैं शेयर के अंदर ऐसा कुछ है कि नहीं अभी भी इन्वेस्टमेंट करने लायक वो। तो सेक्टर का अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो वो है -12.01। ड्यू टू लॉकडाउन हर थिएटर्स कंपनी का जो बिजनेस है वो लॉस में गया था, इसलिए सेक्टर का जो आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है वो है -12.01। बल्कि इस शेयर का जो पीवी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। जैसे कि आपको पता ही है कि पीवीआर और आइनॉक्स मार्केट में जो ऐसे लीडर्स हैं मूवीज थिएटर्स के रिलेटेड, जिनका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा और मार्केट शेयर भी बहुत ही ज़्यादा है उन कंपनियों का, दैट इज 273.62। सेक्टर का अगर पीवी रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो है 5.22 और इस शेयर का पीवी रेशियो है 5.28। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.1% और इस शेयर का डिविडेंड यील्ड है 0.26%। तो ऑल दो मैं आपको अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूँगा अभी, तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर एक आप अपनी तरह से स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। ऑल दो यह एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 9077 करोड़ रुपीज़ का और स्टॉक रैंकिंग है इसकी 287 इन द स्मॉल कैप सेक्शन। तो अब हम कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज रेवेन्यूज को कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो आपको देखने को मिलेगा कि हर साल कंपनी का जो बिजनेस है, रेवेन्यू और प्रॉफिट है, आपको हर साल एक अच्छे खासे अप ट्रेंड मूव में देखने को मिल रहा है। और दो अगर आप कंपेयर कर लो 2020 को 2019 से, 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 3.11 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, जो कि 20 में बढ़कर हो चुका है 3.45 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। पर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी जो कि 2019 में थी 0.18 थाउजेंड करोड़ रुपीस, जो कि इस बार 2020 में गिरकर हो चुकी थी 0.02 थाउजेंड करोड़ रुपीस। ये तो आपको पता ही है कि कंपनी जैसे थिएटर्स की जो कंपनी आइनॉक्स हो गई, पीवीआर हो गई, उन सब कंपनी का 2020 में जो प्रॉफिट है वो क्यों डिक्लाइन हुआ है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर समझ लो इस तरह की जो कंपनी है लॉकडाउन के कारण अगर समझ लो शट हो जाती है या फिर जो कंपनी का बिजनेस है वो कम हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उस टाइम आपके पास एक अच्छा सा चांस होता है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। बिकॉज जब कंपनी की फिर से प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में बढ़ जाएगी तब क्या होगा, उसमें आपको एक अच्छा सा वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, तो अब आप उसको सेल करके एक अच्छा सा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। अगर मैं करंट लेवल की बात करूँ तो आज इसने 1500 का जो लेवल था वो तोड़ा और इसने 1505.9 पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। और इसका 5 ईयर हाई भी देखेंगे तो वो है 2086.61 रुपीज़ का है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो तो वो वैल्यू से आपको अभी भी 500 रुपीज़ डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी भी आपको अवेलेबल मिल रहा है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 1500 के लेवल में बाय करके आप 1600 या 1650 का भी टारगेट रख सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अभी भी मेरे हिसाब से आपको 1450 के लेवल पे इस पर बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो तो पूरा आपके ऊपर है कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो कि आपको पीवीआर लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। होप करता हूँ कि आपको पीवीआर लिमिटेड कंपनी का जो हमने भी
ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके सामने डिस्कस की वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको पीवीआर कंपनी रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस भी हो, क्वेरी भी हो, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू।